नमस्कार दोस्तों, आपका अपना इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस जगह पे आए हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर जगह है। ये है भारतवर्ष के उत्तर भारत में हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के महम जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक की ये एक पहचान है, स्मारक है। और स्मारक भी बहुत पुराना है। बताया जाता है कि जो शाहजहाँ के समय में जो उनके वंशज होते थे, उनके द्वारा बनाया गया ये एक स्मारक है। और राजा महाराजाओं के लिए ये एक गुप्त मार्ग की तरह, एक सुरंग की तरह काम में लिया जाता था, जो कि इस महम की जगह से दिल्ली तक और लाहौर की तरफ जाने वाला रास्ता होता था। तो ये बोली जाती है जैनी चोर की गुफा बावड़ी। तो उन महाराजाओं के द्वारा ये निर्माण किया गया था। लेकिन जैसे ही ज्ञानी चोर इस हिस्ट्री में जब दखल करते हैं और अपना वो नाम परचम लहराते हैं, तो उसमें उन्होंने एक ऐसा किस्सा तैयार किया है जो यहाँ का लोग जन जन उनसे वाकिफ़ है, उनके किस्सों को जानता है। जो भी गायकार है, कवि है, लेखक है, वो हरियाणा प्रांत का हर एक लेखक उनके बारे में जानता है। और ये किस्से ग्राम में सांग के माध्यम से बतलाया जाता है, सुनाया जाता है कि एक ज्ञानी चोर जो धनंजय लोग होते थे, जो आप हिस्ट्री से भी वाकिफ़ होंगे। जैसे जैसे हम प्राकृतिक समय के बारे में जानकारी लेते हैं तो सामंत युग होता था, और जहाँ पे बड़े बड़े ज़मींदार होते थे वो कृषकों पे, किसानों पे, मजदूरों पे प्रताड़ना देते थे। और उनकी मेहनत की कमाई को वो हड़पने की एक नीति ऐसी बनती थी। जिस समय में अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन होता था और उसी के नीचे ज़मींदार या फिर सामंत काम करते थे और हिंदुस्तान के उस गरीब वर्ग को परेशान करते थे। तो उस समय में ज्ञानी चोर उन धनंजय लोगों को लूट के, उनको सबक सिखा के उस धन को अर्जित करता था, लेता था, और गरीबों के बीच में जाके उस धन को वो वितरण कर देता था, बांट देता था। तो गरीबों का मसीहा कहा जाने वाला ज्ञानी चोर जो इस नाम से पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ है, तो उसकी जगह है ये ज्ञानी चोर की बावड़िया। और जो राजा महाराजाओं के समय में 1658 के समय में ये एक स्मारक पहले से तैयार था, जो उनका गुप्त मार्ग होता था, एक सुरंग के माध्यम से। जो बोलते हैं कि ये महम ब्लॉक से दिल्ली की तरफ और लाहौर की तरफ जाने वाला रास्ता तो होता था। तो उसको हथियाने के बाद ज्ञानी चोर ने ये एज ए अपने प्रोटेक्टर प्लेस की तरह इस्तेमाल किया। जब वो कहीं भी चोरी करके आता और पुलिस उसके पीछे लगती, तो वो उस एंड में, इस सुरंग के बीच में एक वेल है, एक कुआं है, वो वहाँ से छलांग लगाते और पानी से निकलकर कुछ अंदर में ऐसा कंस्ट्रक्टेड प्लेस होता था जो उसको प्रोटेक्ट करता था, और उस सुरंग के माध्यम से वो छिप जाता था। पुलिस तहस नहस करती यहाँ पे और जिद्दोजहद करके ढूंढने का प्रयास करती, कोशिश करती, लेकिन ढूंढ न पाती थी। उसके ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जाते हैं। इस सुरंग के बारे में बहुत सारी मिथ्या भी हैं और बहुत सारे प्रचलन में बातें हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कुछ गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि महम ब्लॉक में जो ज्ञानी चोर की गुफा है, एक स्मारक है, वो कैसा है, उसकी क्या खास बातें हैं। तो हम इसके अंदर में जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में दिखलाते हैं। यहाँ पे स्मारक इसका स्टैचू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। संरक्षित स्मारक शाहजहाँ की बावड़िया महम, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट शाहजहाँ की बावड़ी महम। और इसके ऊपर नोटिस दिया गया है कि जो यहाँ पे 100 मीटर के इर्द गिर्द कोई भी निर्माणाधीन नहीं होना चाहिए। पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसको बैन किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस स्मारक को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या एक दर्शनीय या पर्यटक स्थल बनाने के लिए कोशिश नहीं की गई है। जैसा पहले था ऐसे का ऐसा है। एक सुनने में आता है कि जब 1987 में चौधरी देवीलाल जी जब यहाँ के सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने इसमें जो भरा हुआ जल भराव होता है, क्योंकि बाढ़ के बाद में तो ये बिल्कुल ही भर गया था, तहस नहस हो गया था 1995 के बाद। लेकिन उस बाढ़ से पहले भी इसमें पानी भरा रहता था। लेकिन इस स्मारक को सुधारने के लिए कोई प्रयत्न या प्रयास नहीं किया गया था। जब चौधरी देवीलाल जी जब सीएम बने थे तो उन्होंने इस पानी को निकालने के लिए, निकासी के लिए एक अच्छा प्रावधान किया गया था। तो उस समय में जो कुछ हुआ उसके बाद में कुछ नहीं किया गया है। सुना जाता है कि इस स्थल से जब यहाँ पे एंट्री की जाती है तो पहली जो स्टेप्स हैं, जो पहली पीढ़ी है, सीढ़ियाँ हैं, तो ये 101 सीढ़ियाँ नीचे जाने के बाद कमरे का
स्ट्रक्चर होता था, कंस्ट्रक्शन होता था, जो ड्राफ्टिंग इसका था ऐसे था कि ये सीढ़ियाँ 101 नीचे तक जाती थी और जाने के बाद में उस कुएं तक जाती थी, और उस कुएं के अंदर भी ऐसे कमरों की तह लगी होती थी, उसमें छुपने की जगह होती थी उसके लिए, और उसके लिए रास्ते होते थे जो लाहौर की तरफ भी जाता है और जो दिल्ली की तरफ भी जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ की जो प्रचलित जो मिथ्याएँ हैं वो सुनने में आती हैं कि इसके छिपने के लिए बहुत सारे कमरों की तय होती थी। तो मेरी छोटी सी याद है, जब मैं करीबन 11th और 12th का था, तो उस समय भी यहाँ आके मैंने यहाँ पे घूमना चाहा था, और अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ मैं यहाँ पे आया था और देखा था जो ये पानी का जल भराव है, ये इतना तो नहीं था उस समय में, पानी नहीं था, लेकिन जो वेल है, जो कुआं है, उस कुएं तक पानी था। ये कुएं से पहले जो करीबन ये 40-45 सीढ़ियाँ हैं, वहाँ तक पानी नहीं था। अंत में जाके कुआं है, और कुएं से देखने का रास्ता है, वहाँ पानी होता था। और बोलते हैं कि उस कुएं के अंदर जाने के लिए साइड में कुछ स्टेयर्स वगैरह थी, वहाँ से अंदर जाके कुछ ऐसा और गहराई में जाके कमरे और जाने के कुछ रास्ते ऐसे होते थे। एक मिथ है या फिर असल बात है, ये सुनने में आता है कि कुछ अंग्रेज़ों के समय में भी कुछ बारात थी यहाँ पे और दिल्ली जाने के इच्छुक थी, और इसी रास्ते से उन्होंने एंट्री की दिल्ली जाने के लिए, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद भी वो न तो पहुँच पाए और न बाहर आ पाए। तो इस समय के बाद उसको बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारी मिथ कहानियों के बीच में कुछ ऐसे प्रचलन हैं, वो रियल हैं, सत्य हैं, सच हैं, कह नहीं सकते। लेकिन कवियों और लेखकों और जो सांग में इस प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हैं, इस कथाओं को, उनमें काफ़ी किस्से सुनने को मिलते हैं कि ज्ञानी चोर एक ऐसा जिंदा दिल इंसान थे कि जो सामंत रूढ़िवादी इंसानों के तहत जो पैसा वसूल किया जाता था गरीबों के द्वारा, प्रताड़ना के द्वारा, उनसे वापस छीन कर उन गरीबों में बांट देते थे। गरीब घर की जो बेटी होती थी उनकी शादी के लिए प्रोटेक्ट करते थे और उनको सुविधाएं फैसिलिटी दी जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से उसके धर्मार्थ और जो उसके धर्मार्थ में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, ऐसे उनको एक अच्छा व्यक्तित्व के धनी के रूप में इस्तेमाल किया जाते हैं ऐसे कहानियाँ। तो इस स्टेयरकेस के साथ हम नीचे जाते हैं और आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये जो पहले पुराने समय में जो ईंटें होती थी, छोटे साइज़ की टाइल ईंटें, उनसे ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और जो इसमें चूना यूज़ किया गया है, ये पहले ही समय का यूज़ किया हुआ है। आज के समय में सीमेंट होती है, लेकिन सीमेंट से पहले जो हिंदुस्तान में चूना यूज होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। और ऐसा भी सुनने में मिलता है कि जैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जो मॉडर्न समय जब आया है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा विस्तार में था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो इंडस्ट्रियाँ लगाई गई थी, उसमें सीमेंट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए जो हिंदुस्तान का चूना था उसको बैन किया गया था, और जो उनकी खानें थी उन पे भी बैन लगा दिया गया था, अंकुश लगा दिया गया था। लेकिन अपने सीमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने इस चूने का बंद कर दिया गया था। लेकिन जब तुलना करके देखते हैं, यहाँ के जो विद्वान हैं, जो एजुकेटेड पर्सन हैं, उनसे मैंने सुना है कि जो उन चूने की जो पकड़ होती थी, मजबूती होती थी, वो आज की सीमेंट से भी काफ़ी बेहतर होती थी। जो इमारतें हैं स्मारक, वहाँ पे काफ़ी स्मारकों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलो इसी के साथ हम देखते हैं, आप नीचे देख सकते हैं, ये जो पानी की सतह के ऊपर जो कर्वेचर बनी हुई है, ये एक जाने का रास्ता है, उस साइड भी और इस साइड भी, दोनों के बीच में, जैसे दो कमरों के बीच में एक पुल का काम जो करते हैं, ऐसे यहाँ पे रास्ता होता था। और उस रास्ते से पार होके अगल बगल में जाया जा सकता था। उसके नीचे भी गहराई होती थी और उसके अंदर को जाके और अंदर जाने का कुछ रास्ता होता था। आगे जाके और देखते हैं हम, बहुत मेरी भी पुरानी यादें हैं और आप देख सकते हैं, ये एक जैसे एक घर के बीच में जो आखिर का कमरा होता है और कमरे से पहले जो बरामदा होता है, ये एज ए बरामदे की तरह होता था, लेकिन वो भी बहुत गहरा होता था और साइड में चलने के लिए रास्ते वगैरह होते थे। जो आप अंत में देख रहे हैं वो एक कुआं है और कुएं के बीच में भी ऐसे सर्कुलर पाथ से कमरों के डिज़ाइन वगैरह बने होते थे। और जो कर्वेचर सेंटर में बना हुआ है उसके भी साइड में ऐसे ही था। स्टेयरकेज से दोनों साइड आप देख सकते हैं जूम करके, दोनों साइड में ही एक कर्वेचर टाइप बनी हुई है, जैसे कमरे के ऊपर होती है
हैं, एक गुंदम टाइप, उसके अंदर से जाने का रास्ता होता था, दोनों साइड, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, और स्टेयरकेस से चल के ऊपर चढ़ा जाता था, ऊपर चढ़ के और दोनों साइड ही आपस में क्रॉसिंग वे होता था ब्रिज की तरह, और अंदर जाने के लिए कमरों की कुछ तह वगैरह बनी होती थी। आइए यहाँ से हम निकल कर आपको उस कुएं के बारे में दिखलाएंगे जहाँ से जब ज्ञानी चोर के पीछे जब पुलिस लगी होती थी और वहाँ से वो कूद कर जब छलांग लगाते थे, जो स्टोरीज़ बताई जाती हैं उसके तहत, उसके ऊपर एक फ़ारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। बोलते हैं कि जब वो पढ़ते हैं, कुछ मिथ भाषाओं में, कहानियों में ये भी कहा जाता है कि जब उस फ़ारसी भाषा में लिखे हुए कोड को पढ़ा जाता है तो उसमें लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इस पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा बोला जाता है। और उसे परेशान होकर पुलिस वालों ने उस पर फायरिंग की है। फायरिंग के निशान आज भी उस पर उपलब्ध हैं, और आज आप दिखाएंगे आपको वो सामने वेल के ऊपर जो वाइट कलर का संगमरमर के टुकड़े के साथ जो पत्थर लगाया गया है, उस पर फ़ारसी भाषा में लिखा हुआ है शाहजहाँ का झरना। कुछ स्वर्गनुमा कुछ ऐसा बताया गया है कि शाहजहाँ का झरना है, स्वर्ग का झरना है। तो सामने फ़ारसी भाषा में लिखा हुआ है, और उस पे जो मार्क्स दिए गए हैं वो बुलेट के मार्क्स हैं। जब उसको पकड़ा जाता था, वो पकड़ में नहीं आता था, तो परेशान होके उस पर गोलियां चलाई गई, बुलेट्स चलाई गई, और उसके मार्क्स हैं। ये इसका प्रांगण होता है, आप नीचे देख सकते हैं। पूरा चारों तरफ जो कर्वेचर डिज़ाइन बनाया गया है, ड्राफ्टिंग की गई है, ये प्राकृतिक समय के ही एक वह इमारत का रूप था। ये आज ये एक खंडर का रूप बन चुका है, पानी इसमें भरा हुआ है। और बोला जाता है कि जब ज्ञानी चोर किसी की भी सेंध लगा के चोरी करते थे तो बहुत गहने, बहुत तादाद में वहाँ पे धन एकत्रित करते थे, और उनको यहाँ पे आके छुपाया जाता था, क्योंकि ये पुलिस और अन्य लोगों की पहुँच से दूर है। इसके गुप्त रहस्य को कोई और नहीं जान सकता था। तो यहाँ पर ये वो वेल है, ये वो कुआं है जहाँ पे वो छलांग लगाते थे, और ऊपर से लगा के इसके अंदर से जाके, क्योंकि उन्हीं को पता था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे डिज़ाइंड है, वो इसके बारे में पूरा गुप्त रहस्य को बहुत बारीकी से जानते थे। और अपने बचाव के लिए, पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ पे छलांग लगाते थे। और जितनी भी धन संपदा उन्होंने एकत्रित की हुई थी, तो उस समय अंग्रेज़ों के समय में भी इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए बैन लगा दिया गया था, और कोई भी इंसान उनके बारे में नहीं जान पाया है कि ज्ञानी चोर रियल में कौन से गांव से थे, कौन से प्रांत से थे, कहाँ वो रहते थे पहले, और कब उनकी मृत्यु हुई और कैसे उनकी मृत्यु हुई है। तो इन बहुत सारे रहस्य के पर्दे आज भी बंद हैं। सरकार के उन पन्नों पे उनकी कथा, उनकी कहानियाँ छिपी हैं या नहीं छिपी, उनके रहस्य खुले हैं या नहीं खुले, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि यहाँ पर जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जिन्होंने उनके नज़दीकी अपना जीवन यापन किया है, जिन्होंने उनके दरियादिली को देखा है, जो गरीबों की मदद करते थे और धनांध लोगों के धन को लूट कर गरीबों में बांटा करते थे, तो उनके किस्से और कहानियाँ बहुत सारी हरियाणा प्रांत में उपलब्ध हैं। और ये उनका वो स्थल है जहाँ पे उन्होंने अपना जीवन यापन किया और सुरक्षा के लिए इसको एक कड़ी की तरह इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं, ये है ज्ञानी चोर की गुफ़ा, जो कि बहुत ही रहस्यमय है। तो दोस्तों, जो ये ज्ञानी चोर की जीवन से जुड़ी हुई कुछ चंद बातें हम बतला पाए, तो ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई चीज़ों को सुनने के लिए, देखने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट को जानने के लिए अपने इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा इस प्रयास को, हमारी इस जो मेहनत है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसको आप तक पहुँचा सकें, आप देख सकें। तो दोस्तों, फिर से आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।